अब देखिए दोस्तों, उसी का हम सेकंड चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं पॉलिटी का, उसी में सेकंड चैप्टर में हम लोग 2.2 को पढ़ रहे हैं। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी है। तो जैसा कि द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज ए गुड वे इन अंडरस्टैंड व्हाई वी नीडेड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू वी कॉन्स्टिट्यूशन डू। हमें एक संविधान की जरूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। और द अप्रोसर एंड द ऑपरेस्ड दिस वे न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। साथ ही साथ इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहन वाले दोनों की साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, द ऑपरेसर एंड द डेपोरेस्ट दिस द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग इज द लिव टुगेदर एज इक्वल। इट इज नॉट गोइंग टू इजी फॉर देम ट्रस्ट ईच अदर। वे एक दूसरे पे विश्वास कर रहे हैं, ऐसा भी इजी नहीं था। दे हैड ए देयर फियर्स, है ना। दे वांटेड टू सेफ गॉड देयर इंटरेस्टेड्स। देखिए, इस दमन सहन वाली दोनों के साथ समान हैसियत रहने वाली योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। इनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों को रखवाली भी चाहते थे, अपने आप को सेफ गार्ड भी करना चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीप इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कंप्रोमिस्ड। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकसे थे कि लोकतंत्र में बहुत से शासन करने वाले जो मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज ना हो। दे वांटेड तो सब्सटेंशियल सोशल इकोनॉमिकल राइट्स, और भी ये चाहते थे, उन्हें ये बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी चाहिए था। दे वाइट माइनॉरिटी वाज कीन प्रोटेस्ट एंड प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। वे अल्पसंख्यक और गौरव पर अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकार की चिंता भी थी, प्रिप्रोस संपत्ति की। ठीक है, ये सारा चीजें इसमें बताया गया। इसके अलावा आफ्टर लॉन्ग, ठीक है, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस बोथ पार्टीज एग्री टू कंप्रोमाइज। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए। द व्हाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट वन पर्सन एंड वन वोट। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति के एक वोट को मान गए। ठीक है, और दे आर आल्सो एग्रीड द एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। और वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हो गए। तो क्या हो गए, पुअर एंड द वर्कर्स में भी उसके एक्सेप्ट कर लिए। द ब्लैक एग्रीड्स दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ इस बात के लिए सहमत हुए कि सिर्फ दे एग्रीड दैट मेजोरिटी वुड यू टेक अवे प्रॉपर्टी ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। उन्होंने अल्पसंख्यक ने भी इस बात को लेकर वो मान गए कि अश्वेत भी इस बात को लेकर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर भी सहमत होंगे कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर भी कब्जा नहीं करेंगे। वो ये भी बोले कि गोरे लोग उनकी जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। टेक प्रॉपर्टी इन द व्हाइट माइनॉरिटी। दिस कंप्रोमाइज वाज नॉट इजी। हाउ वाज द कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, साथ ही साथ यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और कठिन था। ठीक है, ये जो कंप्रोमाइज द गोइंग टू द इम्प्लीमेंट इवन इफ दे मैनेज्ड ट्रस्ट ईच अदर व्हाट इज द गारंटीज दैट ट्रस्ट विल नॉट ब्रोकन इन फ्यूचर। ठीक है, इसलिए समझौते का लागू करना और कठिन था। इस लागू करने के लिए पहली जरूरत थी एक दूसरे पर भरोसा। ठीक है, एक दूसरे पर ट्रस्ट। अदरवाइज द गारंटीज दैट ट्रस्ट विल बी ब्रोकन इन फ्यूचर। और इसका और क्या भरोसा, अगर वे दूसरे को भरोसा भी कर लें तो क्या गारंटी कि भविष्य में उसे तोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये भी। अब द ओनली वे बुल्ट एंड द मेंटेन ट्रस्ट इज इन सिचुएशन टू राइट डाउन सम रूल ऑफ द गेम दैट एवरीवन वुड अबाइड बाय। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाना
और बरकरार रखने की एक तरीका है कि जो बातें तय हुई हो उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोग पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। तो क्या हुआ, इन द वे बुल्ट इन द मेंटेन ट्रस्ट सच एज द सिचुएशन टू राइट डाउन सम रूल एंड द गेम द एवरीवन वुड बी अबाइड बाय। दीज रूल ले डाउन हाउ टू रूलर आर द चूजन इन फ्यूचर। अब भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा इसके बारे में भी नियम तय होकर लिखित रूप से आ जाते हैं। दिस रूल आल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर empowered टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। देखिए इसके बारे में यह भी आ गया कि चुनी हुई सरकार क्या कर सकती है, ठीक है। दे फाइनली दीज रूल डिसाइडेड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और क्या क्या नहीं कर सकती है यह भी लिखित रूप से मौजूद हो। इन्हें लिखित नियमों में नागरिक अधिकार भी होते हैं। दीज रूल्स विल वर्क ओनली वन द विनर कैन नॉट चेंज दे वेरी इजली। साथ ही साथ नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत के आने वाले लोग इसे बदलेंगे नहीं मनमाने ढंग से। दिस इज व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड, ठीक है। देखिए साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के लोग ने इन्हीं चीजों का इंतजाम किया कि वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए और इस बात पर भी सहमत हुए कि वे नियम सबके ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। तो दे एग्रीड ऑन some basic rules. They also agreed that the rule will be supreme, that no government will be able to ignore this set of basis rule in called these constitutions, जिसे लिखित रूप को संविधान कहते हैं। जो लिखा गया उसी को फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। लंबे अब हम बात के संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। एवरी कंट्री हैज diverse groups of people. Their relationship may not have been as a band as that between the whites and blacks in South Africa. हर देश में अलग अलग समूह के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितनी कटुपड़ता नहीं हो, बट ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्टेड। पर दुनिया पर भर में लोगों के विचार और बीच विचार हित में फर्क रहता है। What is the democratic? Not most countries in the world needed to have these basic rules. लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों को जरूरत होती है। The applies not just in government. Any association need to have a constitution. It could be a club in your areas and cooperates. ऐसी बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर लागू नहीं होती, हर संगठन के कायदे कानून पर भी होती है। सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी में भी होती हैं। दे आल नीड इन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको भी जरूरत पड़ती है। एक्टिविटीज में देखें तो अप्रोच द क्लब ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड यूनिक पॉलिटिकल पार्टी योर लोकेलिटी गेट कॉपी देयर रूल बुक एंड देखिए आपको अगर देखना हो तो आपके इलाके किसी भी क्लब, सहकारी संगठन अथवा मजदूर संघ, राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं और उनमें से संविधान का, संगठन के नियमों का पुस्तिका मांगें और उसका अध्ययन करें। आपको क्या समझ में आ रहा है ये जरूर आपको पता चल जाएगा। Thus the constitution of countries is set written rule that accepted by all people living together in country। अब हम बता दें कि संविधान लिखित नियमों की कैसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ that determining the relationship among people living in the territory called is citizen and also relationship between the people and government। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसे किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक भी कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करते हैं जो अलग अलग है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स। पहला, first is the generate degree of trust and coordinate that necessary for different kinds of people live together। पहला काम यह है कि साथ रहे कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा काम यह है कि it is specific how is the government will be constituted, who will have power take which decision। दूसरा यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसा होगा और उसे किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। थर्ड,
it is lay down limit on the power of the government and tell us what rights and citizen are and. तीसरा, यह सरकार और अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों की क्या अधिकार है और क्या है. फोर्थ, द एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल अबाउट द क्रिएटिंग एंड गुड सोसाइटी. चौथा यह है कि अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों को आकांक्षाओं को व्यक्त करता है. अब all countries that constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will be have constitution. जिन देशों में संविधान है वे सभी लोग लोकतांत्रिक शासन होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान होना जरूरी है. आफ्टर वॉर independence against Great Britain in American and gave in themselves a constitution. देखिए, यह संविधान का होना जरूरी है. ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया. आफ्टर द रिवोल्यूशन इन द फ्रांस रिवोल्यूशन अपेयर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. इसके बाद से चलने वाले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी एक लिखित संविधान भी होना चाहिए. सिंस देन द हैज बिकम पार्टीज प्रोमोक्रेटिक हैव रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन. तब से उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखना सभी ब्रिटिश पार्टी चाहने लगे. अगला हमारा जो पॉइंट चलने वाला 2.3, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का निर्माण के बाद हम कैसे निर्माण हुआ और कैसे भारतीय संविधान बना, इसके बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं. तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत. थैंक यू फॉर वॉचिंग.